और ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा अगर वो ये सेम चेकलिस्ट अगले 21 दिन तक फॉलो करता है, 21 दिन के बाद आके वापस इस कमेंट सेक्शन में बता देना अगर फर्क ना पड़े, आप भी बहुत इजीली 20 प्लस या 25 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? सो गाइस, आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, दैट इज चेकलिस्ट फॉर इंग्लिश। बिकॉज देखो, शायद इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा सेक्शन होता है जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो या किसी भी और मीडियम के हो, भाई इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम बच्चे कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते। बिकॉज इस सेक्शन में ना तो कभी नंबर आते हैं और उल्टा ना नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा इस सेक्शन में हो जाती है। तो इस सेक्शन से मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है और हमेशा सब बच्चों को यही लगता रहता है, यार कैसे भी ना मैं इंग्लिश के सेक्शन में अपने कट ऑफ जितने नंबर ले आऊं, भाई बाकी के नंबर तो मैं रीजनिंग से थोड़े खींच लूंगा, थोड़े क्वांट से खींच लूंगा। बट गाइस, अगर मैं आज आपका ये मिथ खत्म कर दूं, मतलब मैं आपको अगर ये बता दूं और ये समझा दूं कि भाई इंग्लिश एक इतना इजी सेक्शन है कि भाई इसमें आप 30 में से बहुत इजीली 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूं जिसकी इंग्लिश ना कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। भाई मेरे भी, जब मैंने अपनी तैयारी चालू करी थी बैंक एग्जाम की, कैट एग्जाम की, तब मेरे भी बहुत कम नंबर आते थे भाई, 15-20% नंबर आते थे। से लेके मैं मेहनत करते गया, सही डायरेक्शन में जब मैंने अपनी तैयारी करनी चालू करी, सही अप्रोच जब मैंने उठाई, उसके बाद मेरे नंबर कंसिस्टेंटली 25 प्लस आने लग गए। और अगर किसी दिन एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था या मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था, उस बहुत मुश्किल मॉक टेस्ट में भी मेरे 20 प्लस मार्क्स हमेशा आते थे। भाई दैट मींस कि अगर जो जो चीजें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उन चीजों को आप आंखें बंद करके फॉलो करें, तो भाई आप भी बहुत इजीली 20 प्लस या 25 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें ना आपको बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करनी है भाई, बहुत छोटे समय के लिए, दैट इज बस और बस 21 डेज, 21 दिन के लिए अगर आप बस ये सारी चीजों फॉलो करते हैं, देन आई कैन गारंटी कि इन 21 दिनों के बाद आपके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा ही आएगा। और ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो ये सेम चेकलिस्ट अगले 21 दिन तक फॉलो करता है, 21 दिन के बाद आके वापस इस कमेंट सेक्शन में बता देना अगर फर्क ना पड़े, बिकॉज ये है अब एक ओपन चैलेंज। तो आज का वीडियो शॉर्ट रहने वाला है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के इंग्लिश में ना टोटल 3 पार्ट्स होते हैं भाई। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है ग्रामर और तीसरा होता है वोकैबुलरी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जो बच्चे और उनके साथ साथ टीचर्स जो गलती करते हैं ना, वो प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों पार्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं या तीनों पार्ट्स को इक्वल टाइम देते हैं। भाई अगर वो रीडिंग को 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा ही ग्रामर को देते हैं और 1 घंटा ही वोकैबुलरी को देते हैं। और इसी वजह से हर साल हजारों बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं निकलता है, बिकॉज ये वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर सही अप्रोच क्या है? तो भाई सही अप्रोच के बारे में अभी मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या आता है। भाई देखो, अगर हम रीडिंग वाले पार्ट में बात करें तो इसमें टोटल 3 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पैसेज, मतलब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही होता है, बट वो पैसेज के अंदर थोड़े थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स चूज करने होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है पैरा जंबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, जिसमें सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग मी, भाई मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी हमेशा। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा ग्रामर पोर्शन, और भाई इसके अंदर बस 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं भाई। पहला होता है एरर डिटेक्शन और दूसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, और तीसरा होता है वोकैबुलरी, और इसके अंदर भी 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला होता है फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज फिलर्स, और दूसरा होता है एंटोनिम सिनोनिम्स। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम किस सेक्शन को कितना टाइम दें? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आपको बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और स्पेशली इंग्लिश में कट ऑफ से बहुत आगे जाना है, तो सबसे ज्यादा टाइम जो आपको देना है वो आपको देना पड़ेगा रीडिंग के सेक्शन में। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां ये आती है कि भाई रीडिंग का नाम आते ही सारे के सारे बच्चे और सारे टीचर्स ना बौखला से जाते हैं, और रीडिंग का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है? न्यूज़पेपर। देखो, अब मैं आपको अपने पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूं कि जिस भी बच्चे को इंग्लिश में डर लगता है, या अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, तो कभी भी न्यूज़पेपर से अपना रीडिंग सेक्शन को चालू मत करना। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर फिर किस चीज से अपनी रीडिंग को चालू करें? देखो, इसके ऊपर मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बार बार बना चुका हूं कि आप भाई किन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, किसी नॉवल को फॉलो कर सकते हो, किसी सेल्फ हेल्प बुक को फॉलो कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो, और उनके अलग अलग नाम मैंने आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में बताए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी अभी प्रॉब्लम आती है तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उन बुक से अपनी रीडिंग को चालू करो। देखो, हमारा मेन पर्पस यहाँ ये है कि हमें इंग्लिश का कंजप्शन इंक्रीज करना है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है
कि हमारा इंग्लिश का कंजप्शन अभी इतना कम है ना, उसकी वजह से हम इंग्लिश में कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। भाई अगर आप एक मान के चलो, भाई आज एक कनाडा का बच्चा, क्या उसको 6 साल के बच्चे को आप इंग्लिश सिखाते हो या उसको ग्रामर पढ़ाते हो या वोकैब पढ़ाते हो? कोई कुछ नहीं पढ़ाता, बट स्टिल उसकी इंग्लिश बचपन से ही बहुत अच्छी होती है। भाई वहां पे 3-4 साल के बच्चे ऐसे फराटे की इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो क्या हमने उनको टेंसेस पढ़ाए? क्या कुछ नहीं पढ़ाया, बट उनका इंग्लिश का कंजप्शन इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए इंग्लिश ईजी है। वैसे ही जैसे आप लोगों के लिए आज हिंदी ईजी है या आपका कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज आप लोगों के लिए ईजी है, बट अगेन यहाँ पे इंग्लिश आपके लिए उतना ईजी बन सकता है अगर आप इंग्लिश का कंजप्शन इंक्रीज करें तो इसके लिए हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि आप मैक्सिमम टाइम अपना रीडिंग को दें। ठीक है, अब देखो मैं डेली बेसिस पे आपको बोलता हूं कि भाई आप इंग्लिश को 2.5 से 3 घंटा दो। मतलब टोटल अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, टोटल तैयारी में आपको 2.5 से 3 घंटा देना है, और उसमें से 1 से 1.5 घंटा आपको अकेले रीडिंग को देना है। भाई इसमें आप कुछ भी रीड करो, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो आपके ऊपर है, बट कुछ भी रीड करना है और मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है। भाई देखो जब भी आप रीड करोगे तो आपको नए नए टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, भाई अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस मिलेंगे। उन चीजों को समझना है, भाई यहाँ पे क्या हो गया, भाई कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, भाई कहाँ पे कॉमा आ रहा है, भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो अगला क्या हो रहा है, भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आंसरेबल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इन चीजों को हमें फिगर आउट करना है अपने रीडिंग के थ्रू, और इसी वजह से आपको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा रीडिंग को देना ही देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि सर हमें ग्रामर को कितना टाइम देना है। देखो आपको बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूं कि ग्रामर को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत ही 5 बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, अगर ये बेसिक 5 चीजें आपको आती हैं तो मैं आपको बोलूंगा ग्रामर को 1 भी मिनट और मत देना। बट अगर इन 5 चीजों में से कुछ भी आपका मिसिंग है तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी से किसी भी टीचर को फॉलो करो और 2-3 हफ्ते में अपने ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। देखो वो 5 चीजों का नाम है, सबसे पहला होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मैक्सिमम एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसी के ऊपर आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। सेकंड होता है हमारा टेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मैक्सिमम इग्नोर्ड चीज। देखो भाई टेंसेस पढ़ने में हमें बहुत बोरिंग लगते हैं, उतना मजा नहीं आता, तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट टेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। थर्ड होता है आपका नाउन एंड प्रोनाउन, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फोर्थ होता है आपका वर्ब एंड एडवर्ब, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिफ्थ होता है आपका एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस। तो भाई अगर ये 5 चीजें आपको आती हैं तो भाई आपको ग्रामर को टाइम देने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये 5 चीजों में आपका हाथ उतना अच्छा नहीं है तो जल्दी से क्लासेस देख लो और इसको बहुत इंप्रूव करो। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है हमारा वोकैबुलरी का। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर वोकैबुलरी को कितना टाइम देना है, तो भाई वोकैबुलरी को आपको जो टाइम देना है वो है बहुत बड़ा 0। 1 भी मिनट आपको वोकैबुलरी के ऊपर यूज नहीं करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अपने दिन का आप ऑलरेडी वोकैबुलरी को दे चुके हो बेटा, और वो पार्ट है आपका सबसे पहला पार्ट, दैट इज रीडिंग। भाई रीडिंग जब आप करोगे, भाई जितना ज्यादा आप लोग पढ़ोगे, भाई एक दिन में 10 पेज, 15 पेज, 50 पेज जितने भी पढ़ते हो, भाई आपको हर एक सेंटेंस में, हर एक पैराग्राफ में नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। भाई उन वर्ड्स का आप लोग मीनिंग देखोगे, मीनिंग देख के नोट्स बनाओगे, तो भाई वही तो चीज वोकैबुलरी होती है। तो भाई जब रीडिंग कर ली, नए वर्ड्स मिल गए, उनका मीनिंग ढूंढ लिया, तो इसके बाद वोकैबुलरी में अलग से टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट स्टिल चलो आपको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, भाई मैं तो वोकैबुलरी के बिना काम चला ही नहीं सकता, और रीडिंग करने के बाद भी मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो रही, तो मैं आपको एक बुक का नाम बताना चाहता हूं और उस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। तो भाई आप इस बुक को पढ़ सकते हो, पर इस बुक में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। भाई एक छोटा सा पार्ट है इस बुक का और उसको बोला जाता है रूट वर्ड्स। तो आप लोगों को बस और बस रूट वर्ड्स पढ़ने हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो भाई वोकैबुलरी को कोई भी बच्चा टाइम नहीं देगा, बिल्कुल 0 टाइम देना है। 1 से 1.5 घंटा आप लोग डेली रीडिंग को दो और उसके बाद आधे से 1 घंटा ग्रामर को दो, जब तक आपके वो 5 टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार ना हो जाए। और उसके बाद ग्रामर को बिल्कुल टाइम नहीं देना है भाई, उसके बाद आप मैक्सिमम रीडिंग करोगे और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि सर सबसे अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज में इंग्लिश के लिए कौन सी लूं। तो देखो बाजार में अभी देखो तो मोटा मोटा 2-3 मॉक टेस्ट सीरीज ही अच्छे बचे हैं भाई। उसमें से सबसे अच्छा जो मुझे बहुत पसंद है या जिसको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद चूज करा है भाई, वो वाली मॉक टेस्ट सीरीज है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज। तो अगर आप लोग स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें कोड लगा लीजिएगा अल्फा ALFA। कोड को लगाते ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चाहे तो आप लोग स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी इंग्लिश की चेकलिस्ट खत्म हो गई। भाई इंग्लिश एक इतना इजी और इतना छोटा टॉपिक है ना कि ये सेक्शन हम सबका फेवरेट सेक्शन होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इतने गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे करा जाता है या इसका इतना हवा बनाया जाता है या इतना हमें डराया जाता है ना कि इतना इजी सेक्शन होने के बाद भी हम इससे बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। टू बी
वेरी ऑनेस्ट भाई, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरी क्लासेस देखते हो, हर चीज अगर फॉलो द अल्फा बैंकर को करते हो, तो एक चीज की गारंटी लेता हूं डंके की चोट पे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा, अगर आप लोग मुझे रिलीजियसली फॉलो करोगे। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना है जिसको भी आज इंग्लिश से डर लगता है और उसको ऐसा लगता है मुझसे इंग्लिश का सेक्शन कभी पार नहीं हो सकता। तो भाई उसको बताओ कि भाई हम सब मिलके इंग्लिश के सेक्शन को इस बार पार करेंगे। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस लगातार चैनल पर आती रहती हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।